और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे आइए अब एफआईआईज डीआईएस के डेटा पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। एफआईआईज में आज हमने देखी यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,329 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,936 करोड़ रुपए की आज की है खरीदारी। तो ये तो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हमने समझे। अब सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं, जरा उनका भी बाजार पर टेक लेते हैं। सिद्धार्थ, कुछ खास शुरुआत तो नवंबर महीने की नहीं लग रही बाजार में। दिवाली के बाद भी बाजार में कुछ जोश आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शंस का भी एक बाकी फैक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिलहाल किया क्या जाए अभी? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। अभी के सिचुएशन में डेफिनेटली मार्केट्स काफी डाइसी हो चुका है। रिजल्ट्स, नतीजों और अर्निंग्स के वीकनेस के चक्कर में डोमेस्टिक मार्केट तो डेफिनेटली बौखलाया हुआ सा है और डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड हो सकता है। निफ्टी की बात करें ऑन द टू काउंट्स, वन इज डोमेस्टिक जहां पे नतीजों का सीजन अभी भी जारी है 15 तारीख तक, जहां पे नतीजे और भी मिड कैप्स के आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे रिजल्ट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मौका रहेगा स्टॉक्स को देखने का। मार्केट इसे थम्स अप देता है, थम्स डाउन। रही बात ग्लोबल मार्केट्स की सबसे बड़ी इलेक्शन होने वाले हैं, इसके नतीजे भी आने चालू हो जाएंगे कल शाम से। तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इवेंट है जो ग्लोबल मार्केट्स देख रही है इंक्लूडिंग इंडिया, जिसके कारण भी वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है। और जो कांटे की टक्कर है आज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर रिपब्लिकन जीतता है तो बाजार के लिए थोड़ा सा टैड बिट बेहतर है। और अगर कांटे की टक्कर में पिछले समय जैसा हो गया तो रिजल्ट्स आते आते थोड़ा और समय लग सकता है, जो अनसर्टन कर सकता है बाजार को। तो अभी मार्केट अनसर्टन है। आपको अगर एवरेजिंग भी करना है तो बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में करना है और वेट एंड वॉच करना है एक बार रिजल्ट सीजन खत्म होने। ओके, तो ये रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की तरफ से। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी 1 से 2 महीने का नजरिया अगर रखना हो तो? देखिए स्वाति, अगर 1 से 2 महीने का नजरिया रखे तो केमिकल स्पेस में जिसके नतीजे अच्छे आए और वो है सुमितोमो केमिकल, इस पे खरीदारी की राय है कि जनवरी 2024 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, विद स्टॉप लॉस ऑफ 535, टारगेट ऑफ 620। वन ऑफ द टॉप प्रोटेक्शन की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है सुमितोमो केमिकल। टॉप 3 डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर में आते हैं, 10% का मार्केट शेयर है। कंपनी ने लॉन्च नए प्रोडक्ट्स फर्स्ट हाफ में जो किए हैं वो काफी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑल प्रोडक्ट्स जो लॉन्चेस है ऑन ट्रैक है। लाइकली कि इनके बेनिफिट्स भी FY25 में मिलेंगे। 20% की मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है सुमितोमो केमिकल का। और हायर रिजर्वायर लेवल्स जो मानसून के अच्छे होने पे दिख रहे हैं, इसका काफी बड़ा फायदा रबी सीजन को मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो सुमितोमो केमिकल जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बनाने वाली कंपनी है, इस पे खरीदारी के लिए 620 का टारगेट और 535 का स्टॉप लॉस। सुमितोमो केमिकल पसंद आ रहा है 1 से 2 महीने के नजरिए के लिए सिद्धार्थ सिडानी को। और जैसा आप बताया उन्होंने 620 का टारगेट और 535 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बनाइए यहां पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी का स्टॉक। अब जानना चाहेंगे आपकी पसंद क्या है सिद्धार्थ? समूह में छोटे मझोले कंपनियों में से एक हेडलबर्ग सीमेंट, इस पे आप तैयारी कर सकते हैं खरीदारी की। 265 का टारगेट रखते हैं हेडलबर्ग सीमेंट। फरवरी 2020 काफी समय से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। 7 मिलियन टन की कैपेसिटी है सीमेंट की, सेंट्रल इंडिया में मेजर प्लेयर है ये। और माइसेम के नाम पे इनके जो ब्रांड है। ROE करीबन 18%, Q2 के रियलाइजेशन भी 4,690 के करीब पर टन देखे गए। सेकेंड हाफ डिमांड भी स्ट्रॉन्ग उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट, 7 से 8% का। प्राइस हाइक एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ नवंबर पोस्ट दिवाली। और स्ट्रॉन्ग नेट कैश फ्लोज, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है, उम्मीद कर रही है वॉल्यूम्स भी 7% हर एक साल आने वाले 1 से 2 सालों में आने की उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा भी 18% के CAGR से ग्रो हो रहा है। हेडलबर्ग सीमेंट, इस पे खरीदारी कर सकते हैं आप, 265 का टारगेट।
265 के टारगेट के साथ हिडलबर्ग सीमेंट पसंद आ रहा है एक साल के नजरिए के लिए। हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी को यहां पर आप बना सकते हैं लॉन्ग टर्म की खरीदारी की स्ट्रैटेजी। आइए इसी के साथ कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शो में शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल राजस्थान जयपुर से विष्णु गुप्ता भेज रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस पर 100 शेयर है 452 की खरीद के साथ। इंद्रप्रस्थ गैस ये स्टॉक कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ? यहाँ पर इनकी तो 452 की खरीद है। आज स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई, नुकसान भी इन्हें हो रहा है, क्या करें? देखिए गुप्ता जी, ये बने रही है। आईजीएल अच्छी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी कंपनी है। ऑल दो गेल से सप्लाईज थोड़ी कम हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी गिरावट भी जरूर देखने मिली थी, बीच में खबर भी थी। बट मैं मानता हूँ कि 3 से 6 महीने के लिए आपको बने रहना चाहिए। 3 से 6 महीने का नजरिया है तो बने रहने की सलाह इंद्रप्रस्थ गैस पर आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। अगला सवाल यस बैंक पर लेते हैं। यूपी गाजियाबाद से अनिल जुनेजा साहब का 4000 शेयर है 27 रुपए 8 पैसे की खरीद है स्टॉक पर इनकी। होल्ड करें या बेच दूं, ये इनका सवाल आ रहा है यस बैंक पर। क्या रह रही है आपकी राय इस स्टॉक पर सिद्धार्थ? बैंकिंग स्पेस में और भी कुछ पसंद आ रहा है आपको? देखिए बैंकिंग स्पेस में इसके अलावा तो मुझे बहुत सारी कंपनियां पसंद है, जैसे कि पीएसयू स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट स्पेस में आप आईसीआईसीआई बैंक देख सकते हैं। फिर से अगर पीएसयू चुनना हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं मानता हूं कि यस बैंक से काफी बेहतर विकल्प हाजिर है, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। ओके, तो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये कुछ फ्रंट रनिंग कंपनीज हैं, कुछ बैंक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाशिए। ये आ रही है राय आपके स्टॉक पर सिद्धार्थ की ओर से। अगला सवाल दिल्ली से राहुल जी का भेल पर है। 551 शेयर है 287 की खरीद के साथ। भेल पर क्या राय बन पा रही है आपकी सिद्धार्थ? ये जानना चाह रहे हैं कि आगे करना क्या है इन्हें। नुकसान तो झेल ही रहे लगभग 30,000 का। आज तो स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई, क्या रहेगी राय? देखिए भेल तो एक कैपिटल गुड्स की अच्छी कंपनी है, जिसपे आप बने रह सकते हैं। ऑल्दो वो परफॉर्मर था पहले, पर पिछले 3-4 तिमाहियों से परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा है। मैं ये कहूंगा आप बने रह सकते हैं। पर इससे बेहतर विकल्प अगर कैपिटल गुड्स में आप देखना चाहे तो मुझे लगता है क्यूमिंस इंडिया एक बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है, जो डीजल इंजन जेनसेट्स में बहुत अव्वल नंबर की कंपनी है और एमएनसी भी है। तो आप इसकी रिकवरी का वेट करें, वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर दूसरी कोई कंपनी चुनना चाहे तो क्यूमिंस इंडिया एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो भेल तो सही लगता ही है। क्यूमिंस इंडिया भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर भी आप थोड़ा खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। इस काउंटर पर भी जरूर नजर बनाए रखिएगा। आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से मनमोहन जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मेरा एक जय भारत मारुति है, मेरे पास 100 शेयर। हाँ, खरीद बताइए। 135 रुपए के हिसाब से 135। और एक मुथूट माइक्रोफिन तो ये अलॉट हुए थे मुझे। इसके बारे में पूछना चाहिए। आप कितने टाइम तक के लिए रखना चाह रहे हैं स्टॉक्स को? मैं 6 महीने के लिए। ओके, 6 महीने का नजरिया ही है इनका दोनों स्टॉक्स पर। सिद्धार्थ, क्या आपकी राय बन रही है? पहला तो जय भारत मारुति है, कोई व्यू इस पर? अराउंड 100 स्टॉक से 135 की खरीद पर। मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर। ठीक है, जय भारत मारुति पे तो आप बने रह सकते हैं। ऑल्दो मैक्सिमम सप्लाईज इनकी मारुति को है, ये ऑटो एंसिलरी पैक में है, तो इस पे तो आप बने रहिए। रही बात मुथूट माइक्रो फाइनेंस, आपको नुकसान है बट आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई फंडामेंटल ट्रैक भी नहीं करता और मैं मानता हूँ कि इससे निकलने में बेहतरी है कोई अच्छी बैंक में जाए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां से आपको इसकी नुकसान की भरपाई हो सके। ओके, तो ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर राय सिद्धार्थ की ओर से। मुथूट माइक्रो फाइनेंस एग्जिट के मौके भी आप तलाश सकते हैं, तो इस पर गौर कीजिएगा।
अगला सवाल यूपी लखनऊ से सुनील जी भेज रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प पर 380 शेयर है इनके पास 398 की खरीद पर। खरीद तो इनकी ऊंची है फिलहाल करंट प्राइस के हिसाब से तो नुकसान में ही है। पूनावाला फिनकॉर्प पर क्या राय बन पा रही है आपकी इन लेवल्स पर? एकदम घबराना नहीं है, अच्छी कंपनी है क्योंकि नतीजे भी अच्छे ठीक ठाक दिखे थे और मैं मानता हूँ कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स के, अगर पिछले 1 साल के नतीजों की बात करूँ तो अच्छे नतीजे दे रही है कंपनी। बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है, डिसबर्समेंट्स अच्छे हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो नुकसान भी कुछ खास नहीं है। तो आपको मैं मानता हूँ इस पर बने रहना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का समय दीजिएगा तो बने रहिए। लगभग 6 महीने के नजरिए के साथ पूनावाला फिनकॉर्प पर आप बने रहिए, यही राय आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ की ओर से। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से आ रहा है हमारे पास विशाल मौर्य जी का सवाल ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर 800 शेयर 104 की खरीद पर। ओला इलेक्ट्रिक पर क्या राय बन पा रही है? फिलहाल तो नुकसान में ही है, आज तो स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स बाजार पूरा गिरा ही हुआ था तो यहाँ पर भी कमजोरी रही, क्या रहेगी राय? देखिए कमजोरी है स्टॉक में, अगर नए जमाने के बिजनेस के हिसाब से देखें तो हम फंडामेंटली जैसे ट्रैक तो नहीं करते हैं, बट अगर नए जमाने का बिजनेस देखे, ईवी स्पेस देखे तो लंबे समय के लिए अगर 3-5 साल देखे तो ठीक ठाक है। बाकी मैं तो नहीं मानता हूँ कि 6-12 महीने में ऐसा कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नंबर्स में हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप कंपनी ने कॉन्क कॉल में जरूर दिया है, बट उसमें भी समय है। तो मैं यही बोलूंगा जैसे ही ऊपर आता है उछाल पे निकलो। ओके, तो ओला इलेक्ट्रिक से उछाल पर निकलने की आपके लिए सलाह आ रही है सिद्धार्थ की तरफ से। इस पर स्ट्रैटेजी पर जरूर गौर कीजिएगा। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 90 से 100 के बीच मिले तो ले लीजिए। स्टॉप लॉस 65 और 160 से 170 के टारगेट के लिए यहाँ पर बनाई जा सकती है स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे नितिन जी स्ट्रैटेजी के लिए। और बात करेंगे अब सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया कहाँ पर रखा जाए? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों का नजरिया काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि अभी का जो मार्केट कंडीशन है डेफिनेटली वीकनेस की तरफ है। सो रिस्की है ट्रेड, बट तो भी मैं बता रहा हूँ मेट्रो ब्रांड एक कंजम्पशन की कंपनी है जिसका दाम है 1205 का। स्टॉप लॉस आप जरूर से रखें विदाउट फेल 1185 का, 1185 का। टारगेट रखे 1249 का। मेट्रो ब्रांड वन ऑफ द कंजम्पशन ब्रांड्स है, मिड कैप स्टोरी है, बेहतरीन कंपनी है। 1249 का टारगेट और जरूर से 1185 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, मेट्रो ब्रांड में छोटी अवधि का नजरिया रखने की सलाह। कमजोर बाजार में भी चमकता हुआ ये हमें स्टॉक नजर आया, लगभग 2% तक की मजबूती के साथ। यहां पर आप 1185 के स्टॉप लॉस और 1249 यानी 1249 के टारगेट के साथ बना सकते हैं छोटी अवधि की खरीदारी की स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमसे बातचीत करने के लिए आज के शो में। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.